आज का पहला ही हमारा मौजू ऐसा है कि जिस पे शायद अब बहुत सारे लोग बात करना चाहेंगे। मैंने वैसे शोएब अख्तर ने एक जगह बैठ के बात की थी कि मैं क्यों बात करूं, मैं इस टीम के लिए बात करूं। उस वक्त उनके बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन अब हुआ यही है और हम भी बस कर ही रहे हैं बात। तो हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद भाई, आज मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को सब कुछ पता है, आपको भी बहुत कुछ पता है। क्या करें इस टीम का सर, क्या करें? सर, बात ना करना तो सोल्यूशन कभी भी नहीं है किसी भी चीज पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि बात करना बेकार है, ये तो फिर जाति वाली बात है। लेकिन सर बात करें तो बुरा भी तो मान जाते हैं ना। बात करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। सिर्फ बुरा मान जाते हैं। अच्छा बुरा मानने की बात नहीं है ना। असल में मसला है कि हम टारगेट करते हैं लोगों को, हम इश्यूज की बात नहीं करते और हम सोल्यूशन की बात नहीं करते। इसलिए हमें भी, हमारी भी लिमिटेड नॉलेज है। ये समझना चाहिए कि इश्यूज कहाँ हैं और सोल्यूशन क्या है। वो कितने लोग देते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, सबसे अपना स्पोर्ट सेटल कर रहे होते हैं। तो ज्यादती करने वाला भी कर रहा होता है ना। मकसद ये कि दोनों तरफ से गलतियां हैं ना। बट मसला सारा ये कि हमें कुछ चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बात की थी। और इवन फैसल याद होगा, आपने भी कहा था जब हमने प्रोग्राम किया था, नवाज ने 100 किया था कि जी अगले मैचेस में देखेंगे। और मैंने कहा था कि जी मुझे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो कतई इसका मतलब ये नहीं कि उनके 100 रन का जो क्रेडिट था उनसे ले लिया जाए, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी इस क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। और उनका तैयार होना ये कहना, क्योंकि वो भी टॉप परफॉर्मर थे चैंपियंस कप T20 के। तो अगर वो तैयार नहीं है तो बाकी भी तैयार नहीं है। हमें रियलाइज यही करना चाहिए, जो मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, कि भाई हम निचले दर्जे की टीम बनते जा रहे हैं। और अगर हमने ये ना सोचा कि ये यहाँ तक क्यों पहुंचे और यहाँ से बेहतर कैसे हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, अफसोस की बात ये जो क्रिकेट चलाने वाले, कि टैलेंट हंट में स्कूल और कॉलेज के बच्चे तलाश करेंगे जिनको सिखाएंगे, फिर वो मुकाबला करेंगे। अरे भैया, अभी तो परेशानी इस वक्त है ना। इसके लिए क्या तैयारी अगले 10 साल बाद करेंगे? अच्छा, ऑलरेडी प्रॉब्लम ये कि हमारे बचपन से कॉलेज क्रिकेट बोर्ड, इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड कराता था, और जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट कराते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो ये काम ही नहीं है। वो तो अंडर 17, अंडर 19, अंडर 15 करा रहे होते हैं, वो करा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर पैसा झोंकेंगे और वो जाया होगा। वैसे जी अभी आपने बात की कि जी टैलेंट हंट ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे। एक ढूंढ के नया हीरा लेके तो आए थे अभी आप, शादाब खान, जिनको हमने नायब कप्तान बनाया। उनकी इतनी उम्दा, माशाल्लाह से, अल्लाह नजर बद से बचा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गई कि उनकी क्या ही कहें उन्हें। तो अब जो उनकी उम्दा परफॉर्मेंस थी, तो कैप्टन बनाएंगे हम उनको? देखिए, बात मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स पे और उनका नाम लेके बात ना हो। उसकी वजह ये है, नहीं, अच्छा आप समझे मैंने नाम नहीं लिया, आप समझे मैंने नाम नहीं लिया। डॉट 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 आप बताइए। फैसल, मैं आप लोगों की बुरी परफॉर्मेंस में ना, आप लोगों के लाने वालों की बात होनी चाहिए। आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, आपको लाया कौन है और क्यों लाए हैं? सवाल ये है ना कि जब एक आदमी परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसने कुछ नहीं किया और वो दोबारा टीम में वापस आ जाता है, कोई भी प्लेयर, तो जो लाने वाले उन पे सवाल होना चाहिए। और अगर ये हालात हो गए कि आपके पास इतना बुरा हाल है कि नहीं है कोई भी बैकअप, तो वो भी सोचना है। तो ये तो हम कब से रो रहे हैं ना। चैंपियंस ट्रॉफी तो आप अभी आ रहे हो, उससे पहले अब यूएसए से भी आ रहे थे, तो सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल से फैंस की सर्जरी हो गई, बल्कि फवाद भाई फैंस को एनेस्थीसिया पे रख दिया उन्होंने, और ऐसे एनेस्थीसिया पे रखा है कि अच्छा देखें, एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो वापसी हुई है शादाब की, अब और मुझे नहीं लगता कि नाव वो उनको मजीद रिटेन करना चाहिए। अब वो कोई दामाद ससुर मामलात से रिटेन हो जाएं, या फिर एक और भी दामाद है हमारी टीम में, वो भी उसी तरीके से रिटेन हो जाए, क्योंकि झोली भर भर के उन्होंने भी रन लुटाएं, तो वो तो ठीक है। फवाद भाई यार, मुझे ये बताएं, हमारी टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम नहीं बनती जा रही है? मैं तो आपसे पहले से ही बात कर रहा हूँ कि हम वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका की सतह पे खड़े हुए। और फिर मैं वही वाली बात करूंगा कि हम जो ये कह देते हैं कि जी उसका भतीजा, उसका बेटा, दामाद सारे आ गए हैं। सर, कोई इस वक्त इनमें से कोई बंदा इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला है कि सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर रही है ना। हम उनके बारे में बात करें या क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात हो कि ये क्या हो रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है। साथ साथ ये कि भाई जब आपके पास इतना बुरा हाल है कि आपका लड़के बिल्कुल भी नहीं है, कि आपने, अगर आपका लड़का अच्छी फॉर्म में नहीं है फिर भी उसी को वापस लाके खिलाना पड़ रहा है, तो मसाइल बहुत सारे हैं ना कि भाई ऐसी क्या वजूहत है। साथ साथ ये कि हम बहुत ज्यादा बॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। फैसल 200 अब आम बन रहे हैं, 225 आम बन रहे हैं, इन पे भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन आपके पास 200 बनाने वाले हैं कहाँ जो 200 बनाएंगे? अब बाबर रिजवान भी आ जाए तो 200 तो वो भी नहीं कर रहे थे।
मसला ये है कि हमें ये सोचना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है वो हम नहीं खेल रहे। आप अपना नेशनल T20 देखें, क्या आप वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलें जिसमें से लड़के निकल के आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को चैलेंज करेंगे? ठीक है फवाद भाई, और वक्त क्योंकि कम है, लेकिन हम तो दिल के फपोले इसी तरह फोड़ते रहेंगे, बेफिक्र हो जाएं। वनडे में भी हाल होगा तो वनडे में भी इसी तरह करेंगे। थैंक यू सो मच। फोड़ेंगे फपोलों की जगह। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।